नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। आज दिनांक 10/3/2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर दिव्यापुर में सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री अजय त्रिपाठी ईडीओ आईसी पाता ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया एवं सीआईएसएफ के इकाई प्रभारी श्री अमित कुमार शर्मा उप कमांडेंट एवं श्री नवरत्न मीना सहायक कमांडेंट एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी जवानों को संबोधित किया और उनकी बहादुरी और समर्पण की प्रशंसा की। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने अपनी बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन किया। सीआईएसएफ के निरीक्षक मुकेश दिवाकर के नेतृत्व में शानदार परेड का प्रदर्शन किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर सीआईएसएफ के जवानों को सम्मानित भी किया गया। सीआईएसएफ का गठन 1969 में हुआ था और तब से ये संगठन देश की आंतरिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीआईएसएफ के जवान देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं और वे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना काम करते हैं। सीआईएसएफ परिवार के मेरे साथियों, देवियों, सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित कुमार शर्मा उप कमांडेंट केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई जेल पाता आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सीआईएसएफ ने आज अपनी स्थापना के 56 वर्ष पूरे कर लिए। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित किया है। मैं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने यहां आकर हमारा मनोबल सुदृढ़ किया है और इस समारोह का मान बढ़ाया। इस प्रगति पथ पर सीआईएसएफ ने सन 1969 में 3 बटालियनों की नफरी के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। आज लगभग 2 लाख कर्मियों की वर्तमान ताकत के साथ एक प्रमुख बहुकुशल संगठन के रूप में विकसित हो गया है। सीआईएसएफ वर्तमान में देश भर में 358 प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सीआईएसएफ का अपना फायर विंग भी है, जो उपरोक्त प्रतिष्ठानों में से 104 प्रतिष्ठानों को सेवाएं प्रदान करता है। सीआईएसएफ सुरक्षा की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं जैसे परमाणु प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, बिजली संयंत्र, संग्रहालय आदि को अवैध सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा सीआईएसएफ महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, प्रतिष्ठित विरासत स्मारकों और दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में भी तैनात है। सीआईएसएफ के पास एक विशेष वीआईपी सुरक्षा वर्टिकल भी है, जो महत्वपूर्ण सुरक्षा प्राप्त लोगों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करता है। महोदय, हाल ही में सीआईएसएफ को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स की महत्वपूर्ण जवाबदेही सौंपी गई है। बल को आज के इस पड़ाव पर लाने के लिए पूर्व महानिदेशकों सहित सेवानिवृत्त बल सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए हम उन सबका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। औद्योगिक सुरक्षा के एकाकी लक्ष्य को लेकर स्थापित सीआईएसएफ आज सुरक्षा कर्तव्यों का मानक स्थापित करते हुए देश के लगभग सभी संवेदनशील प्रतिष्ठानों को सुरक्षा सेवा प्रदान कर रहा है। सन 1999 में IC-814 हाईजैक की घटना के बाद देश के सभी एयरपोर्टों की सुरक्षा का दायित्व हमें मिला एवं वर्तमान में 65 एयरपोर्टों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास है। इसी तरह 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद कॉरपोरेट जगत की मांग पर भारत सरकार ने संसद में बिल पारित कर सीआईएसएफ को निजी संस्थानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के सभी महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा का दायित्व सीआईएसएफ को दिया है। ऐसे सभी नए दायित्वों ने हमारे कार्यचरित्र को निरंतर बदला है और हमें गर्व है कि इन सभी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को लेने के बाद हमारा सुरक्षा कवच अभेद्य रहा है। सीआईएसएफ को जेल पाता संयंत्र की सुरक्षा की जिम्मेवारी 10 मई 1995 को सौंपी गई, जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई जेल पाता अपने अनवरत प्रयासों के माध्यम से लगातार सुनिश्चित कर रहा है। महोदय, 6 सितंबर 2024 से
नए सर्वे के अनुसार प्रोसेसिंग एरिया तथा नए बन रहे पीपी प्लांट की सुरक्षा भी सीआईएसएफ को सौंपी गई। महोदय, गेल पाता प्रबंधन द्वारा गत वर्ष में सीआईएसएफ बल सदस्यों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए सीआईएसएफ परिसर की बाउंड्री वॉल को सुदृढ़ करवाया गया है। सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ बलों के लिए क्या संदेश है आज सर? आज सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस है, तो हमारी ओर से पूरा गेल पाता टीम की ओर से, पूरा गेल मैनेजमेंट की ओर से बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विशेस। और जिस तरीके से सीआईएसएफ ने पूरे देश में और सारे इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों में जिस तरीके से सेवाएं प्रदान करते हैं, और विशेष रूप से हमारे पाता प्लांट में 1995 से जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बहुत बेस्ट विशेस ये देता हूं। और पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसी तरीके से वो सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। यहाँ पर उपस्थित डीसी साहब, मेरे साथी मुख्य महाप्रबंधकगण और समस्त सीआईएसएफ परिवार, आप सभी को सीआईएसएफ का ये जो 56 स्थापना दिवस है, इसके अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बेस्ट विशेस। मेरे लिए एक सम्मान का विषय है कि इस स्थापना दिवस में मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। ये बहुत गर्व का विषय है एज फार एज आई एम कंसर्न। इसके लिए मैं आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बताने की कोई जरूरत नहीं है कि सीआईएसएफ क्या है। यह सीआईएसएफ ने इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो सिक्योरिटी प्रदान की है, उसका क्या महत्व है, हम सभी जानते हैं और हम सभी इसको समझते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पर होते हैं तो हमको पूरी एक सिक्योरिटी की अनुभूति होती है सभी क्षेत्रों में। चाहे जैसा कि अभी डीसी साहब ने भी बताया कि सीआईएसएफ को सारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के, सारे महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की, मेट्रो की और सभी जगह की जिम्मेदारियां दी गई। तो इसी क्रम में, क्योंकि हमारा प्लांट जब से कंस्ट्रक्शन स्टेज में आया 1995 से और उसके बाद ऑपरेटिंग स्टेज में रहा, तो सीआईएसएफ ने उस जमाने से पूरी सुरक्षा प्रदान की है। तो इसके लिए आपका बहुत आभार है, बहुत आपका हम लोग वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ सीआईएसएफ कि उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत जज्बे के साथ इस प्लांट को पूरा सिक्योरिटी प्रदान की है। एज फार एज वी आर कंसर्न, एज फार एज पाता मैनेजमेंट इज कंसर्न, हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं और हमेशा ये करने की कोशिश करते रहते हैं कि चुस्ती, फुर्ती, तालमेल और त्वरित कार्यवाही का प्रदर्शन है। हमारे बल सदस्य हथियारों से लैस होकर एक टीम के तौर पर किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही कर इफेक्टिव फायर डालकर दुश्मन को बर्बाद करने में पूर्ण कारगर है। इन्हें फील्ड टैक्टिक्स का पूर्ण ज्ञान है और ये ऑपरेशनल ड्रिल भी बखूबी करना जानते हैं। ये बल सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से इस कार्य को पूर्ण करने में पूर्ण सक्षम हैं। अनजान जगह में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विपरीत प्राकृतिक स्थलाकृतियों के अनुसार विभिन्न मुनासिब पोजीशन अख्तियार करते हुए दुश्मन पर कारगर फायर कर बर्बाद कर सकते हैं। इस डेमो से बल सदस्यों के बीच सुरक्षा और समन्वय का भरोसा जागृत होता है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी से अनुरोध कि तालियों की गड़गड़ाहट से इन जवानों का उत्साह बढ़ाएं। आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न पोजीशन से फायर करने में सक्षम हैं और किसी भी परिस्थितियों में दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं।
ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस आपके समक्ष कमांडो दस्ता जब प्राकृतिक बनावट और कुदरती बनावट जवान की हाइट से ज्यादा हो तो इस पोजीशन को अख्तियार कर हम फायर कर सकते हैं। जब हमारी टीम चारों तरफ दुश्मन से घिरी हो तो इस पोजीशन को कायम करते हुए दुश्मन को बर्बाद करने के लिए पूर्णतः सक्षम। भारत माँ के ये वीर सपूत राष्ट्रीय ध्वज को लगाता हुआ आप सभी से अनुरोध तालियों की गड़गड़ाहट से इनका शानदार, बहुत अच्छा। रिफ्लेक्स शूटिंग की प्रस्तुति समाप्ति हेतु टीम लीडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति प्राप्त की जा रही है। यह शानदार और आकर्षक प्रस्तुति के उपरांत ये बल सदस्य अपने गंतव्य की ओर टीम लीडर के आदेश पर प्रस्थान करते हुए इनका तालमेल जबरदस्त, तालियों से आप स्वागत करें और उत्साह बढ़ाएं। इस डॉग के हैंडलर आरक्षक प्रदीप कुमार, यह डॉग बेजुबान है लेकिन इनकी ज्ञानेंद्रिय बहुत ही सक्रिय है। डॉग द्वारा फूलों का गुलदस्ता मुख्य अतिथि को प्रदान करने के लिए तैयार। गुलदस्ता प्राप्त किया गया। डॉग हैंडलर के आदेश पर मुख्य अतिथि महोदय को रॉकी द्वारा सैल्यूट कर अभिवादन किया गया। आप सभी दर्शक प्रयोजन नहीं था। इस प्रकार यह प्रस्तुति संपन्न हुआ। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। CISF के बच्चों के द्वारा ताइक्वांडो की प्रस्तुति। स्थापना दिवस के पावन अवसर पर CISF के स्वान दस्ते द्वारा रोमांचक प्रस्तुति आपके समक्ष किया जाएगा। आज के डॉग स्क्वाड प्रस्तुति में सम्मिलित हैं डॉग रॉकी, जिसके हैंडलर आरक्षक प्रदीप कुमार, इसके बाद डॉग सिम्बा, जिसके हैंडलर आरक्षक डी बसुमतारी। ये दोनों ही हैंडलर अपने क्षेत्र में निपुण और कार्यकुशल हैं। अब आपके समक्ष कुछ ही क्षण में शानदार प्रस्तुति डॉग स्क्वाड की। पुरस्कार के लिए उपस्थित हुए नेक्स्ट कांस्टेबल ASI एग्जीक्यूटिव अजय पाल सिंह। अगला पुरस्कार विजेता बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ फरवरी के रूप में हेड कांस्टेबल GD भवेश डेका को चयनित किया गया है। हुए काफी एक विश्वास हो रहा है और गर्व की अनुभूति महसूस हो रहा है कि आपकी जो टीम है CISF की यहाँ जो इकाई है, इस सभी तरीके से जो भी थ्रेट्स हैं उसमें उनको सामना करने के लिए सक्षम है। और हम लोगों ने
यहाँ हमारे प्लांट में, टाउनशिप में, सभी जगह जो सीसीटीवी कैमरेज हैं, सीसीटीवी कैमरे को काफी ज्यादा विस्तार दिया है। सीसीटीवी कैमरेज का जो कवरेज है और उसमें एआई वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सीआईएसएफ कंट्रोल रूम में चीजों को देखकर, समझकर उसको एक पैटर्न एस्टेब्लिश करते हैं। और हम लोगों का कई बार डीसी साहब से और बाकी टीम से बात होती रहती है एंड वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द एफर्ट्स पुट इन बाय योर टीम, सीआईएसएफ की ओर से जो भी एफर्ट्स हैं। अभी जहां तक जो गैजेट्स की बात है या आर्म्स एंड एमिनेशंस की बात है, तो हम लोगों की ओर से एज फार एज परेड कमांडर के आदेश पर परेड सुरक्षा क्रम पद से अप्लाई करते हैं। परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि को जनरल सैल्यूट कर अभिवादन किया। परेड कमांडर के आदेश पर पूरी परेड विश्राम अवस्था में आज के इस पावन अवसर पर सीआईएसएफ इकाई गेलपाटा के प्रमुख श्री अमित कुमार शर्मा उप कमांडेंट महोदय से आग्रह करता हूं कि महोदय अपने चंद शब्दों से प्रांगण में उपस्थित अतिथियों को आभार व्यक्त करें और उत्कर्ष का आभास हो, मानो न मानो सत्य है कि स्वयं में इतिहास हो। आज की इस शानदार और भव्य परेड के परेड कमांडर निरीक्षक मुकेश कुमार दिवाकर, उनके पीछे 2IC सहायक उप निरीक्षक अखिलेश कुमार दुबे, परेड कमांडर के द्वारा दाहिने देख की कार्रवाई करते हुए मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित किया जा रहा है। उनके ठीक पीछे 2IC के द्वारा भी दाहिने देखकर परेड मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित किया जा रहा है। मंच के समक्ष प्लाटून नंबर 1 की कमान सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार संभाला है, वहीं प्लाटून नंबर 2 की बहादुर सहायक उप निरीक्षक MD अली खान के हाथों में, प्लाटून नंबर 3 का नेतृत्व सहायक उप निरीक्षक मनोज चंद्र कर रहे हैं। यह हमारा कमांडो दस्ता है। परेड अंतिम टुकड़ी प्लाटून नंबर 4 की अगुवाई सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार कर रहे हैं। शानदार, बहुत शानदार, तालियों से इनका स्वागत करें। आज के इस ग्राउंड समारोह के उपलक्ष्य में परेड की प्रस्तुति की ओर अग्रसर। तथा उनके पीछे परेड कमांडर से प्रस्थान के लिए तैयार। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जोरदार ताली बजाकर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। आज के मुख्य अतिथि श्री अजय त्रिपाठी सर, आप गेलपाटा के कार्यकारी निदेशक जैसे गरिमामयी पद पर आसीन हैं। आप मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आपने प्रयागराज से शिक्षा प्राप्त की। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।